नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए बहुत-बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन। और इसी के साथ ही आप सभी लोगों को बोल देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसी तरीके से कमेंट करते रहिए। आज की कलेक्टिव एनर्जीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड मैं जल्दी से अपनी कैंडल लिट अप कर लेती हूँ। आज आपकी एनर्जीज़ में एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज़ मुझे ग्रैब हो रही है, जो कि शायद आप जिनको अच्छे से जानते हैं, ये किसी-किसी के लिए अ, एक दोस्त समान भी हो सकते हैं, एक दोस्त से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है? अभी आपकी एनर्जीज़ में तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ थोड़ा-थोड़ा एलिवेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है? जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज़ नई शुरू करी हो, हाँ, हो सकता है उसमें थोड़े से हर्डल्स आ रहे हों, थोड़ी धीरे चल रही हो, ठीक है? लेकिन फिर भी एक तरीके का आप में एक एक शांति है आपके स्वभाव में और वो चीज़ें आपको कुछ चीज़ें पुरानी भी जैसे आपको याद आ रही हैं, हो सकता है आपका मन शायद कुछ पुरानी चीज़ों की तरफ जा रहा हो। जैसे किसी रिश्ते को हो सकता है आपने किसी रिश्ते से वॉक अवे किया हो तो उससे आपको अजीब लग रहा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी रिलेशनशिप में आपकी चीज़ अ, आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की अचानक से याद आ रही है, सोते-सोते नींद खुल जा रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कोई बार-बार एक ही गाना आपके दिमाग में चल रहा है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की एनर्जीज़ आपके टुवर्ड्स ऐसी दिखाई दे रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का लव रिलेशनशिप ही हो, ये मुझे किसी का कोई रिलेटिव भी लग रहा है, किसी का कोई एक ऐसा इंसान भी दिखाई दे रहा है जो कि आपसे मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है? दोस्त हो सकता है पुराना लेकिन आपने उनसे कट ऑफ किया हुआ है, ठीक है? और ये जो कट ऑफ था ये आपकी मजबूरी इसीलिए बन गया एक समय पर जाके कि शायद ये खुद सोचा कि कुछ उम्मीद रिश्ता रहेगा तो उम्मीद रहेगी और रिश्ता नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं उम्मीद भी कट जाएगी और जैसी ही उम्मीद कटेगी वो कहीं न कहीं एक एक चीज़ हो जाएगी कि अब आपको उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है तो अब आप हर्ट नहीं होंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशन शायद आप लोगों का बिल्कुल कट ऑफ नहीं हुआ होगा लेकिन कुछ हद तक आपका ये चीज़ें कम हो गई, ठीक है? हो सकता है आपने अचानक से इनसे बात करनी बंद कर दी है या फिर हो सकता है ज़्यादा आप बातचीत नहीं कर रहे हैं लेकिन ये इंसान आपको सपने में किसी चीज़ के थ्रू आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? कोई सिंक्रोनिसिटीज़ नंबर्स ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की एनर्जीज़ में एक सेल्फ केयर देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एनर्जीज़ है जो अपनी तरफ ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है। उसी तरीके से जो एक एक आपके एनर्जीज़ में कोई एक व्यक्ति की एनर्जी ऐसी आ रही है, जो कि आपको इस वक़्त बहुत ज़्यादा किसी को आपकी कमी जैसे कि ना बहुत ज़्यादा खल रही है, ठीक है? एक एब्सेंस है जो कि आपको आपके लिए शायद किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है कि आप उसके पास क्यों नहीं हैं? क्योंकि जब आप उनके पास में थे, तब कहीं न कहीं चीज़ें आपके साथ में वैसी नहीं जा रही थी, या तो ये व्यक्ति आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे या फिर आप इनको ज़्यादा ही समय दे रहे थे, जो कि शायद ये आपको वापस नहीं लौटा पा रहे थे, ठीक है? तो ऐसा था कि वाइसा वर्सा हो सकता है कुछ भी, कि या तो आप बहुत बिज़ी हो थे पहले या फिर ये बहुत बिज़ी थे पहले, आप पे टाइम अ, नहीं आप पे टाइम था, लेकिन इन्होंने कभी भी टाइम नहीं दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे किसी की ना आपकी वैल्यू समझ आई है। अब ये कौन हो सकते हैं जिनको आपकी वैल्यू समझ आई है? रिसेंटली हो सकता है आपने वाक़ई में इनसे कोई बड़ा डिटैचमेंट लिया हो, ठीक है? आप थोड़ा-सा इनसे दूर हुए हैं एंड हो सकता है कि किसी तरीके का कोई झूठ या कोई फ़रेब इनके हाथों या कोई धोखा इनके हाथों कोई पकड़ा गया हो आपके खिलाफ आपके लिए,
और ये यहाँ तक कि मुझे बहुत हद तक किसी के लिए पैसों की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। रिश्तों की तो है ही है, रिश्तों की तो है ही सो है, लेकिन मुझे ये पैसों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे किसी का फ़ायदा आपके हाथों ना बँधा हुआ था। ये आपके घर परिवार के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से लीजिएगा। फ़िलहाल आप लोगों की एनर्जीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ कि ये एनर्जीज़ ना सामने वाले को बहुत हद तक बॉदर करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका जो एक तरीका आपने जो इस वक़्त अपने आप को बना रखा है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप एक ऐसी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप अपनी खुद की कद्र करना तो सीख ही रहे हैं, साथ ही आप अपनी लाइफ़ को एक नए तरीके से चलाना सीख रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है एक समय पर आप इस इंसान पे शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो, या फिर हो सकता है प्रैक्टिकली इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा डील किया हो लॉजिक के तरीके से कि शायद आपका कोई भी करी गई चीज़, जैसे कि इनका टाइम था, आपका समय ही नहीं था। मतलब एक वैल्यू की कमी थी किसी इंसान की आँखों में आपके लिए, और वही चीज़ आज इस इंसान को दिखाई दे रही है कि हाँ, अगर ये व्यक्ति मेरे पास में था तो मैंने इसकी कद्र क्यों नहीं की, और वो मुझे कद्र करनी चाहिए थी। और वो ऐसा भी है, वो इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट करी है इस इंसान के साथ में, और इनको ऐसा लगता है कि आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलने के बाद इस इंसान को कट ऑफ किया है। यहाँ तक कि ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके बारे में अगर मैं देखूँ तो क्या सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी एनर्जी, ठीक है? ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अभी इनको अगर आपकी जो इतनी कद्र हो रही है, हो सकता है कि शायद आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक अ, पैम्परेशन दिया हो ज़्यादा, एक लगाव वाली एनर्जीज़ आपने दी हो सकता है घर की तरीके से माना हो, एंड काफ़ी कुछ ऐसा दिया जो कि शायद डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आपने अपना केवल वक़्त ही नहीं बल्कि इनको समझदारी भी दी, ठीक है? लेकिन आपने जब इनका धोखा, झूठ-फ़रेब या इनका छल पकड़ा, और ऐसा हो सकता है कि काफ़ियों बार, एक बार नहीं काफ़ी बार इन्होंने आपको छला हो, काफ़ी बार धोखे दिए हों, लेकिन आपने हर बार उन्हीं सभी धोखों को माफ़ करके और आपने आगे बढ़ना उचित समझा, लेकिन जब बात सिर के ऊपर से चली गई तो आपने फिर इस चीज़ को ख़त्म करना ही सही समझा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अ, ऐसे जो भी लोग हैं, आप जिस जैसे भी इन लोगों को जानते हैं, वो कहीं न कहीं इस बात से ज़्यादा परेशान या दुखी हैं कि आप जैसा जो एक पिलर था इनके जीवन में, आप जैसा जो एक ढाल बन के जो आप हर समय इनकी खड़े हो जाते थे, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना जो कि शायद ये आपको कभी नहीं दे पाए या दे पाएँगे, ठीक है? क्योंकि इन्होंने शायद आपको बहुत कमतर आँका, और आपको उनमें से आँका जो कि शायद इनके पास में सिर्फ़ तभी जाते हैं जब कोई जब आपके पास, क्योंकि आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है या आपके पास समय देने के लिए कोई और व्यक्ति होना चाहिए, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना किसी को एक नीची निगाहों से देखना, तो वो वाली एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक नीची निगाह से देखना, आपके लिए आपको कमतर आँकना, और ये सब देखने के बाद में समझ जाना कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपने शायद इस इंसान को बहुत समय दिया और इन्होंने शायद उस चीज़ की कद्र नहीं करी, और वही चीज़ आज इस इंसान को आपके अधूरेपन की ना कमी जैसे महसूस हो रही है। अच्छा, अब बात करें कि ये अधूरापन इनको क्यों महसूस हो रहा है, तो उसकी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि इस इंसान की शायद एक पिलर बन के खड़े हो जाते थे हर मुसीबत में, हर दुख तकलीफ़ में, हर परेशानी में, हर हारी बीमारी में। जब आपको फ़ोन लगाए तब आप हाज़िर हो जाते थे, या जब आपको याद किया आप तब आ जाते थे। इनके साथ में कोई तकलीफ़ हुई, आपने एडवाइस देना शुरू किया। इनके साथ में कोई
ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ तो वहाँ आप भी दुखे हैं, आप भी कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। लेकिन जब अभी कुछ समय पहले जब आपके ऊपर जब परेशानी का पहाड़ टूटा, आपके ऊपर जब दुनिया ने एलिगेशंस लगाए, आपको जब परेशान किया गया, तो ये शायद व्यक्ति आपको छोड़ के भाग खड़ा हुआ, ठीक है? तब इन्होंने आपके लिए किसी भी तरीके का कोई हाथ नहीं बढ़ाया, कोई साथ नहीं दिया, और ये सब इसीलिए था क्योंकि ये व्यक्ति उस समय पर काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गया था। अब अगर ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी का कोई भी किसी भी तरीके से अगर ये आपके साथ में काम कर भी रहे थे, अगर किसी की कोई बिज़नेस पार्टनरशिप होगी इनके साथ में, या फिर कोई मैरिटल अफेयर होगा, ठीक है? स्पाउस होंगे आपके, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको आपसे कहीं न कहीं एक एक कॉम्पिटिशन की भावना रखने लगना, ठीक है? आपके पैसों को लेकर आप उनको गलत इस्तेमाल करके, या फिर गलत नहीं तो मैं कहूँ कि एक लालच की भावना रख के, या आपसे कम्पीट करके आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश करना, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ठीक है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ये किसकी है, बट आज ये इंसान आपको मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार है, इस वक़्त अपने जीवन में काफ़ी स्टेबल है, आपकी लाइफ़ में पैसा है, आपकी लाइफ़ में हर एक हर एक ऐशो-आराम की चीज़ है जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ़ में आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो सभी चीज़ें आपके पास है। लेकिन इनको जो ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ इनके पास में नहीं है, वो शायद इनको आगे बढ़ने से रोक रही है, और वो चीज़ क्या है? आपकी एडवाइसेस, ठीक है? आपने शायद इस इंसान को काफ़ी अच्छी सलाह दी है, हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि लोगों को मुसीबत के समय में, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने इंट्रोवर्टिव होते हैं कि वो काफ़ी अच्छी एडवाइस दे देते हैं, काफ़ी अच्छा एक कुछ भी ऐसा देते हैं जहाँ पर उनको सामने वाले को उनकी जो चीज़ें वो रियलाइज़ हो जाती कि हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है, इससे जुड़ के रहना चाहिए। आपने अपनी ग्राउंडिंग एनर्जीज़ के ही तरह इनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, इनके मुसीबत के वक़्त में इनको ऐसी-ऐसी सलाहें दी जिससे इनका फ़ायदा हुआ। पर आज जब आपको कमतर समझ के इन्होंने अपने जीवन से जब बाहर निकाल दिया, और आपको जब आज इनके जीवन में कोई नहीं है इस वक़्त, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कुछ समय पहले तक इनके जीवन में काफ़ी लोग थे, पर उसके बाद में इनके जीवन को धीरे-धीरे लोग छोड़ने लगे। और जैसे ही आज ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बिल्कुल तन्हा हो गए हैं, तो उस समय इनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए एक पिलर समान थे। आप इनके लिए वो एक ऐसी कह सकते हैं ना, एक डार्केस्ट पीरियड में एक एक प्रकाश का आ जाना, ठीक है? तो वो जो प्रकाश है, उसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। आप एक कैंडल हो सकते हैं, आप एक लाइट हो सकते हैं, दिया हो सकते हैं, जो कि अपनी शक्ति से जो भी वो प्रज्वलित होता है, जिस भी तरीके से, आप उस तरीके से इनके जीवन में शायद काफ़ी ज़्यादा आपने रोशनी फैलाई है, ठीक है? और वो जो प्रकाश था वो आपकी एक नॉलेज से आया था, ठीक है? आपके ज्ञान से उत्पन्न हुआ था। फ़िलहाल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से किसी के छल को पकड़ा है, किसी के छल को हटाया है अपने जीवन से, तो आप इस वक़्त अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और यही चीज़ ये देख पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने अब इन सभी लोगों को अपने रास्ते से, इस रास्ते में अगर ये आपके आते भी हैं तो आपने इनको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया है, इवन इन योर माइंड एज़ वेल। आपने अपने दिमाग में भी इस तरीके से इन लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया है कि आपको जितना समय देंगे उतना ही आप इनको समय देंगे, या जैसे आपके साथ में ट्रीटमेंट करेंगे आप इनके साथ में वैसे ही ट्रीटमेंट बैक करेंगे, ठीक है? और ये चीज़ मैं यहाँ पर क्यों आती हुई देख रही हूँ, क्योंकि एक समय पर आपको बहुत झिड़कारा गया है। हो सकता है कि शायद आपको सही चीज़ें ना देकर किसी ने आपके लिए शायद बहुत ही ज़्यादा एक मैनिपुलेटिव चीज़ें करने की कोशिश की, ठीक है? ये जो व्यक्ति है, इसने जो भी अपनी लाइफ में आपके साथ में अभी रिसेंटली किया है या फिर कुछ समय पहले किया है, इनकी एनर्जीज़ में बता दूँ, इनको ऐसा लगता है कि ये जीवन में शायद बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते अगर ये आपके साथ में कुछ और भी ज़्यादा
ऐसा काम करते हैं जो कि शायद आपको आपको नीचे गिरा सकता है। लेकिन कोशिश करी थी इस व्यक्ति ने, बट वो चीज़ें काम नहीं करी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा जैसे आपकी ना एक कहते हैं एक स्टेबिलिटी से, आपकी स्टेबिलिटी से किसी को जैसे एक जेलसी होना, ठीक है? तो आपकी स्टेबिलिटी से किसी को काफ़ी ज़्यादा जेलसी है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, ठीक है? लेकिन इनकी लाइफ में ये जो कार्मिक पैटर्न आपके साथ में जो इनका चल रहा था, आपने इनको बार-बार माफ़ किया, आपने इनको भले ही कोई भी सिचुएशन या कंडीशन रही हो, आपने हमेशा इनको देखा, आपने हमेशा इनको जाना, इनके तरीके से काम किया। लेकिन फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि आप इनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। वो अटेंशन ना देना ही किसी की जेलसी के कारण बन रहा है। पहले भी इनको जेलसी इसलिए थी क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप इनसे बेहतर हैं। अब वो बेहतर आप जैसे भी हैं, लेकिन आपने शायद एक कार्मिक साइकिल बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया है, ठीक है? फिलहाल इन्होंने आपके जीवन में जो भी खराब किया था, उसकी वजह से इनके जीवन में सारी चीज़ें बैकफ़ायर हो गई हैं, और इनको अब ये समझ आ रहा है कि किसी के जीवन में एक भी बुरी चीज़ सोचने से पहले हमें खुद के लिए, एटलीस्ट खुद के लिए हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हमारी लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें हों तो हम किधर जाएँगे, क्योंकि हमारे साथ में अगर कोई चीज़ इस तरीके से अटैच ना हो तो हम लोग पूरी तरीके से क्या खुद को पा भी पाएँगे या नहीं पा पाएँगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको हमेशा से किसी न किसी सहारे की ज़रूरत रही है। लेकिन ये स्तब्ध इस बात से है कि आप बिना सहारे किसी के आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपने तो शायद और भी ज़्यादा टफेस्ट पीरियड ऑफ टाइम देखा है जब ये आपको छोड़ के गए, एक ऐसे समय में जहाँ पर आपके साथ में कोई भी नहीं था, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद इस तरीके से आपको ट्रीट किया कि अब अभी फ़िलहाल ये आपके साथ में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन करें तो कैसे करें, इनको ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है? फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप इस वक़्त एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आपकी लाइफ़ में बैलेंस है, स्टेबिलिटी है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने ना अपनी लाइफ़ में जो पीस किसी की वजह से खोया था, वो पीस जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से पाया है। अभी एट प्रेज़ेंट आफ्टर लीविंग दिस पर्सन, इस इंसान को छोड़ने के बाद में, इस इंसान से एक डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में, ठीक है? क्योंकि शायद यही जो डिस्टेंस है ये आपको और भी ज़्यादा सशक्त बनाए जा रही है, और इनका जो काम है, आपका जो काम है, आपका जो कर्म है वो आप कर रहे हैं। लेकिन आपसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कोई और समझ रहा था। उसने सोचा था कि सारे कहते हैं ना पूरे गेम का मास्टरमाइंड जैसे खुद को समझा था। लेकिन जब इन्होंने आपको एक ऐसे मझधार में छोड़ा जहाँ पर कोई नहीं थे, तो आपके पास में कोई भी नहीं था, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और वो चीज़ें देखने के बाद में तब इनको समझ आया कि हाँ, अभी मेरे लिए जो मेरी लाइफ़ में जो मैंने गलती कर दी है वो बहुत बड़ी गलती है, उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। और जब उसकी कोई माफ़ी नहीं है तो कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि जब उसकी कोई माफ़ी नहीं है तो फिर उसका कोई अ, एक दिशा भी नहीं है। अगर इनकी अभी बात करी जाए तो इस वक़्त ये अपनी लाइफ़ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको ऐसा लगता है जो सैटिस्फैक्शन इनके जीवन में पहले था आपके होने पर, वो सैटिस्फैक्शन, वो खुशी, वो एक इत्मीनान, वो चैन की, सुकून की साँस अभी नहीं है। और कहीं न कहीं ये आपको देखकर और भी ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि आप काश इनके जीवन में आ जाएँ वापस, इनसे रिश्ता अच्छा हो जाए आपका, तो ये कहीं न कहीं अपने जीवन की जो भी इनकी कठिनाइयाँ हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए इनकी। इनकी कठिनाइयाँ पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, इनकी कठिनाइयाँ पूरी तरीके से एक ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ पे कहीं न कहीं आपको लेकर शायद अ, आपके विचार भी इनके प्रति बदल जाएँ, ठीक है? और ये सुकून में आ जाए कहीं न कहीं, ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि ये आप बहुत कर सकते हैं, ये आप बहुत जल्दी करेंगे अगर ये आपके पास में कुछ समय ठहर कर फिर से आते हैं तो। अब आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है या नहीं करना है ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी की ये रीडिंग आज की यहीं तक की थी। कैसी लगी ये रीडिंग मुझे प्लीज़ बताइएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। बाय बाय।